चलो सेकेंड केस सिनेरियो देखते हैं आईसीआई के आरटीपी का इम्पोर्टेंट। ये थोड़ा अच्छा केस सिनेरियो है। चलो 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 देखो, मैंने ना भाई भाई बताता हूँ, बनाने समय ना आप साइड में डायग्राम बनाते चलना। फ़ायदा क्या होगा ना, आपको लास्ट टाइम समझने में दिक्कत नहीं होगा। जब केस सिनेरियोस पढ़ते हो ना तो बहुत बड़ा हो जाता है वो। ठीक है, चलो। टॉय स्टील लिमिटेड इज अ फेमस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शेयरिंग गुड एथिकल वैल्यूज। बकवास, ठीक है। विद गुड क्लाइंटल्स इन मार्केट, मतलब बकवास इन द टर्म्स ऑफ आईसीआई के जो पेपर में आने वाला है या आप जो आंसर लिखने वाले हो उसके लिए, ठीक है, एथिक्स चलेगा। ठीक है। फॉलोइंग वेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द 31 मार्च 2017, कंपनी हैड अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 20 करोड़। कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना था? 20 करोड़। ठीक है, तो पेड अप कितना हुआ? 20 करोड़। विथ 1150 शेयरहोल्डर्स, 1150, एंड आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट 10.25 करोड़। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखते चलो। हाउ एवर अ शॉकिंग इवेंट टुक प्लेस इन मई 2017। ठीक है, मई 2017 विच लेड टू डाउनफॉल कंपनी, इतना इतना ओनर ऑफ कंपनी विद डायग्नोस विद सीरियस डिजीज, मतलब ओनर ऑफ कंपनी को सीरियस डिजीज हो गया ड्यू टू विच ही वाज अनएबल टू मैनेज हिज राइजिंग बिजनेस। जो बिजनेस बढ़ रहा था उसको मैनेज करने में दिक्कत आ रहा था, तो मैनेज किसके हाथ में सौंप दिया? टू यंग बट इन एक्सपीरियंस सन्स वी एंड एस, जो उसका बेटा था वी एंड एस, उसको सौंप दिया। ठीक है, अब सुनो। इन अटेम्प्ट टू रेज द कंपनी टू फर्दर हाइट्स, द नेक्स्ट मैनेजमेंट टुक अ हेवी लोन ऑफ 70 करोड़। अब 70 करोड़ का लोन ले लिया इस दोनों भाई साहब बेटे ने। ठीक है, फ्रॉम किससे? नेशनल बैंक। फ्रॉम किसने? नेशनल बैंक लिमिटेड। द फंड सो बोरोड वर नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज, फंड क्या हुआ? प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हुआ। 70 करोड़ ले तो लिया बट यूटिलाइज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनएक्सपीरियंस बंदे थे। ड्यू टू वीक मैनेजर स्किल्स ऑफ न्यू लीडरशिप फॉर वांट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द मिस्टर प्रताप, इट कॉज द कंपनी टू फॉल टू सच एन एक्सटेंट दैट इज जस्ट 4 years आफ्टर मिस्टर प्रताप इलनेस इट वॉज फेल्ट एक्सपीडियंट टू गो फॉर सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। मतलब इतना तेजी से बिजनेस गिरा उनका 4 साल बाद कि कॉम्प्रोमाइज़ में आना पड़ा। मतलब लोन कॉम्प्रोमाइज़ कब होता है? जब आप लोन ले लो 100, किसी से आप 100 करोड़ का लोन ले लो, लास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। भाई साहब देख लो 40-50 करोड़ में एडजस्ट कर लो, तो मतलब गिरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वही कॉम्प्रोमाइज़ करने की हालत आ गई। इफ द कंपनी हैड टू सर्वाइव इन द न्यूज फ्यूचर, बिकॉज अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती, अदरवाइज आईबीसी स्टार्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि लोन लिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं भाई साहब प्लीज़ ले लो, इतना रख लो, इतना कर लो, ये करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब टॉप मैनेजमेंट पर कंपनी डिसाइड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। अब जो टॉप मैनेजमेंट थे उन्होंने क्या किया? एक स्कीम बताया कि भाई साहब क्या करो, सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बेच दो, जिसमें 70% आउटस्टैंडिंग टर्म लोन क्या होगा? चुक जाएगा। तो सेल ऑफ लैंड प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा? 70% क्या होगा आपका? चुक जाएगा। एंड रिमेनिंग 30% वो आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ओवर नेक्स्ट 5 years कर लेना। मतलब 37% जो बचेगा वो नेक्स्ट 5 years कर लेना। सपोज मान लो 21 करोड़ जो होगा, 70 करोड़ था ना, हाँ 21 करोड़ का होगा जो आप आगे इंस्टॉलमेंट बेसिस कर लेना। ठीक है, इट इज़ नॉट वर्दी दैट नेशनल बैंक हैड गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द अबव रिपेमेंट प्लान इफ सैंक्शन। ठीक है, अब सुनो। अकॉर्डिंग टीएस मेड एन एप्लीकेशन टू दिस स्पेसिफाइड फॉर्मेट। टीएसएल ने क्या किया? एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट किसको किया एप्लीकेशन? एनसीएलटी। ठीक है, एनसीएलटी को एप्लीकेशन किया फॉर क्यों? फॉर कंप्रोमाइज के लिए। अब एनसीएलटी ने क्या किया? ऑर्डर ऑफ मीटिंग रखा। ठीक है, ऑफ द शेयर होल्डर्स टू बी हेल्ड ऑन 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर कितने बजे? 11 बजे। अब बोल रहा है डिस्क्राइब द कंपनी वर डिसाइड टू इशू अ सुटेबल नोटिस फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। सम ऑफ द शेयर होल्डर रेज ऑब्जेक्शन। अब भाई साहब नोटिस गया, किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, अब उसके रिगार्डिंग आपके लिए एमसीक्यू आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ है? सिंपल, एक आदमी बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा था, तबीयत खराब हो गई, दोनों बेटे को किया, बेटे ने 70 करोड़ लोन दिया, लोन नहीं चुका पाया, नौबत हो गई, कंपनी गिर रही है, कंपनी ने रिक्वेस्ट किया कंप्रोमाइज़ कर लो। कंप्रोमाइज़ करने के लिए एनसीएलटी पास गया, टॉप मैनेजमेंट का प्लान आया जिसमें बोला 70% लैंड प्लांट बेच के हो जाएगा, 30% इंस्टॉलमेंट कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो, बाद में चुका देंगे। अब इसके लिए कंप्रोमाइज़ के लिए एक नया स्कीम गया, ट्रिब्यूनल ने नोटिस दिया, कुछ शेयर होल्डर्स माने, कुछ शेयर होल्डर्स ना माने, नाराज फूफा जी होते हैं हर शादी में। ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग पूरा केस सिनेरियोस पढ़ते हैं। The case scenario states that some of the shareholders raised objections against the said arrangement. Since the compromise or arrangement is to be agreed to compliance to, ठीक है, is agreed to compliance to majority of person. हमें पता है कि ये कब अप्रूव होता है? जब मेजोरिटी ऑफ पर्सन प्लस 75% इन वैल्यू एग्री करे। तो सर मेजोरिटी मतलब क्या होता है? आप सुन, वही पूछ रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बारीक लाइन है। Since the compromise or arrangement is to be agreed in compliance to majority of person
विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू, मतलब इसको छोड़ते हुए बताओ मेजोरिटी में कौन आएंगे। वैल्यू वाला मत देखना, क्योंकि ये कंप्रोमाइज़ कब होता है, जब मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% प्लस उन्होंने 75% इन वैल्यू रखा हो। मतलब अगर 1000 लोग हैं तो इसमें से 501 लोग हाँ बोल रहे होंगे एंड उन 501 लोगों ने 75% का वैल्यू होल्ड किया हो, तब जाके कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बट इसमें क्या बोल रहा है, अब वैल्यू वाला मत देखो अभी, अब इतना देखो मेजोरिटी ऑफ पर्सन क्या होता है, हमें ये बताओ। तो सर मेजोरिटी पर्सन क्या होता है, ठीक है, स्टेट द कंप्रोमाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल। मेजोरिटी क्या होता है यहाँ पे, 60% ना बाबा ना, 60% नहीं, 75% ना बाबा ना, फुल ना, यूनानिमस थोड़ी नहीं चाहिए हमें। मेजोरिटी मतलब क्या हुआ, सिंपल मेजोरिटी मतलब मोर देन 50%। 1000 लोग हैं 501 लोग चलेगा, तो सिंपल मतलब क्या, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, मोर देन 50%। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना है आपको इस वर्ड पे, विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू। वैल्यू वाला मत देखना अभी, नॉर्मल मेजोरिटी वाला देखो। मेजोरिटी क्या होता है मैं ये बता दूं, तो जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50% वहाँ चलना है, ठीक है। चलो अब देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द केस सिनेरियो अपर वाला, द ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर फॉर मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स टू कंसिडर स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट। ट्रिब्यूनल ने क्या बोला था, मीटिंग करने के लिए। द नोटिस ऑफ सच मीटिंग शैल प्रोवाइड टू पर्सन टू हुम द नोटिस इज सेंट में वोट ऑन द स्कीम। अब बताओ, वो पूछ रहा है कि जिन जिनको नोटिस गया उनमें से वोट किनको करना है, कौन वोट कर सकता है, ठीक है। मे वोट ऑन द स्कीम, कौन वोट कर सकता है, शायद ये वोट कर सकता है नहीं कर सकता ये पूछ रहा है। तो क्या कौन वोट कर सकता है, ओनली बाय देमसेल्फ, क्या जिस मेंबर को क्या सिर्फ वही करेगा, बिकॉज इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग को देखते हुए अभी देखेंगे। क्या वो देमसेल्फ या प्रॉक्सी द्वारा कर सकता है, या देमसेल्फ या प्रॉक्सी, जो ऐसा प्रॉक्सी जो कम से कम एक शेयर होल्ड कर रहा हो, या देमसेल्फ या प्रॉक्सी और बाय पोस्टल वोट, मतलब जो देमसेल्फ या प्रॉक्सी आएंगे वो पोस्टल वोट्स आएंगे, उस तरीके से होगा। जो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है थ्रू पोस्टल वोट, क्या उस तरीके से होगा। सही बताऊं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हो आप। देखो ये तो नहीं होगा, कोई ऐसा प्रॉक्सी को है ना एक शेयर होल्ड नहीं करना है, ठीक है। एंड ये भी नहीं होगा, जरूरी नहीं है मेंबर ही आए, कोई ऐसा इंपॉर्टेंस में मीटिंग चल रहा है प्रॉक्सी आ सकता है। पर फंसोगे कहाँ, बाय देमसेल्फ और थ्रू प्रॉक्सी अपॉइंटेड बाय देम, बाय देमसेल्फ और थ्रू प्रॉक्सी अपॉइंटेड बाय देम और बाय पोस्टल बैलेट। ये थोड़ा एडिशनल लाइन है जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये रिमेंबरिंग वाला है कि पोस्टल बैलेट के द्वारा यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। नॉर्मली देखो ये लाइन एंड ये लाइन सेम है, बट एडिशनल क्या हो गया, ये लाइन, ठीक है। तो ये जो कंप्रोमाइज वाला होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं, पोस्टल बैलेट के द्वारा वोटिंग होता है। चिट्ठा डालो भाई साहब वोटिंग होगा, ठीक है। चलो तो हड़बड़ाना नहीं है, एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है। सर ये कब होगा, जब आप कंसेप्ट पढ़े रहोगे, ये सब वर्डिंग देखे रहोगे तब होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे घुमाएगा तुम्हें। इन द सेड केस सिनेरियोस सम ऑफ द शेयरहोल्डर्स रेज ऑब्जेक्शन, जस्ट ऊपर हुआ था, सम ऑफ द शेयरहोल्डर रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द अरेंजमेंट सिंस द कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट इज टू बी एग्रीड बाय स्पेसिफाइड मेजॉरिटी ऑफ पर्सन। मैंने क्या बोला था, कितने लोग चाहिए, मेजॉरिटी प्लस 75% इन वैल्यू, ठीक है, शेयर होल्डर्स की। अगर 1000 है तो 501 प्लस इन 501 के द्वारा 75%, मान लो 1 लाख है तो 75,000 इनके द्वारा, 75,000 रुपया इनके द्वारा होल्ड किया होना चाहिए। तो अब क्या बोल रहा है, देखो, सिंस द कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट इज टू बी एग्रीड बाय स्पेसिफाइड मेजॉरिटी ऑफ पर्सन कंसिडरिंग द वैल्यू दे होल्ड। ऊपर क्या था, विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू, ऊपर वैल्यू वाला नहीं देखना था, नीचे बोला कि वैल्यू वाला देख के बताओ कि भाई साहब मेजॉरिटी वाला पर्सन के अंदर वैल्यू वाला पॉइंट का मतलब क्या हुआ। Who attend to vote and a meeting through a specified mode, the which kind of majority in value is required। तो भाई साहब इन वैल्यू में है ना हमें 75% रिक्वायर्ड होता है, यही चीज़ है। देखो क्या सर 60% ना बाबा ना, क्या सर 51% ना बाबा ना, 51% नहीं, 60% नहीं, तो क्या सर फुल मेजोरिटी ना बाबा ना। हमने पढ़ा है सर मेजोरिटी, जो नॉर्मल मेजोरिटी 50% से ऊपर दे दिया, जहाँ पूछा विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू, नीचे पूछा कंसिडरिंग द वैल्यू, तो जहाँ पे हमें पता है सर कितना सर 75% और मोर इन वैल्यू। नॉर्मल डन, अच्छे से कर जाना, हड़बड़ाना नहीं है, एमसीक्यू एक्यूरेसी देगा, अच्छे से अटेम्प्ट करना। लास्ट पूछ दिया, regarding of the above case scenario revealed that some of the shareholders raised objection against the said arrangement from the legal point of view, who is eligible to raise objection। मैं बता देता हूँ, इक्विटी वाले हो तो 10% ऑफ शेयर होल्डिंग है, चाहे वो एक बंदा क्यों ना हो, ऑब्जेक्शन कर सकता है। याद रखना, इक्विटी 10%, डेट 5%, इक्विटी 10, डेट हाफ, इक्विटी 10, डेट हाफ। तो यहाँ पे कौन करेगा, शेयर होल्डिंग किसके पास होता है, इक्विटी वाले पास। तो सर इक्विटी कितना, 10, 15 नहीं, 7 नहीं, 5 सर 5 डेट का होता है। अगर कोई डेट वाला
आपको कॉम्प्रोमाइज़ के खिलाफ जाना चाहता है, ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है, तो उसको कम से कम 5% चाहिए। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर पास कम से कम 10% होना चाहिए, तब ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो 9 का ए, ठीक है, डन। कोई हार्ड नहीं था, देखो ऊपर कोई लिंकेज था ही नहीं दोस्त, तुम आराम से लास्ट टाइम पे एमसीक्यू केस सीनरीज को आराम से कर सकते हो या इजी वे में पहले कर सकते हो, ठीक है। बस कहानी लिख लो कि बाद में कुछ लिंक हो गया तो कहानी से लिंक कर दोगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ देंगे, तो इसको किस लेवल रखोगे, इसको भी मैं बी लेवल पे रखूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक एक इंडिपेंडेंट केस एमसीक्यूज करते हैं।